नमस्कार, मैं मोनिका अग्रवाल गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनिंद्रगढ़ कॉमर्स डिपार्टमेंट से। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ कम्युनिकेशन टॉपिक के ऊपर। तो आज का मेरा टॉपिक है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला ओरल कम्युनिकेशन, दूसरा रिटन कम्युनिकेशन, तीसरा और आखिरी होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो डिटेल में जानते हैं इन तीनों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं ओरल कम्युनिकेशन से। ओरल कम्युनिकेशन इम्प्लाइज कम्युनिकेशन थ्रू माउथ, मतलब जब आप ओरली किसी से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, हम उसको कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। चाहे वो हम किसी भी टॉपिक पे कॉन्वर्सेशन कर रहे हो डायरेक्टली या फ़ोन पे, या कभी हम स्पीच दे रहे हो, प्रेजेंटेशन, या किसी भी फॉर्म का डिस्कशन कर रहे हो, तो ये तीनों चीज़ आते हैं ओरल कम्युनिकेशन के अंदर। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं कि क्या और कैसे होता है। ओरल कम्युनिकेशन इज़ जनरली रिकमेंडेड व्हेन द कम्युनिकेशन मैटर इज़ ऑफ टेम्परेरी काइंड और वेयर अ डायरेक्ट इंटरेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, जैसे कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन, मीटिंग, लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यूज एक्सेट्रा इज़ एफिशिएंट, सिग्निफिकेंट सो एज टू बिल्ड अ रिपोर्ट एंड ट्रस्ट। कई बार हमको डायरेक्टली कम्युनिकेट करने में उतना मज़ा आता है जितना हम मैसेजेस में नहीं कनेक्ट कर पाते। जैसे कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ से कनेक्ट करता है, कैसे कोई भी चीज़ के प्लान पॉलिसीज़ के बारे में समझाता है, मीटिंग कंडक्ट करता है, या फिर लेक्चर्स कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है। कई बार हम कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, तो हमें ज़्यादा क्लियर होता है किसी भी पॉइंट पे कि क्या हुआ था जो इस कारण से इसका रिज़ल्ट ये आया है। तो इसी में है कुछ। फिर ओरल कम्युनिकेशन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि ये डायग्राम शो कर रहा है। पहला है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, दूसरा है पब्लिक स्पीच या लेक्चर्स, तीसरा और आखिरी है टेलीफोन। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्या है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है, जहाँ पर ये पॉसिबल है कि जब इंडिविजुअल्स, चाहे वो स्मॉल ग्रुप में हो या फिर वो दोनों आपस में ही बैठ के बात कर रहे हैं, इंटरव्यू हो, चाहे कॉन्फ्रेंस हो, चाहे मीटिंग हो, ये सब फेस टू फेस कम्युनिकेशन के आते हैं। देर इज़ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन बोथ टाइप्स। अंडर सच सिचुएशन देर इज़ मोर क्लैरिफिकेशन बिकॉज ऑफ इमीडिएट फीडबैक। ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर 2 पर्सन बैठ के बात कर रहे हैं तो सेंडर ने रिसीवर से कुछ बताया या कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की, ऑब्वियस सी बात है रिसीवर तुरंत उस पर रिएक्ट करता है, यानी फीडबैक देता है। तो ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट एडवांटेज या पॉसिबल सल्यूशन है। जब आपको किसी भी मैटर पर डिस्कशन करना है, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तो ये इमीडिएट फीडबैक के कारण इसमें मोर क्लैरिटी होती है। कब? जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है इसी में पब्लिक स्पीच और लेक्चर्स। ये बात भी बिल्कुल सही है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े जो हमारे मिनिस्टर्स रहते हैं, जैसे कि हमारे पीएम, वो हमेशा पब्लिक के साथ, जनता के साथ कनेक्ट करते हैं, चाहे वो मन की बात के थ्रू हो या किसी और के थ्रू। मेन उनका मोटिव रहता है कि हम पब्लिक तक पहुँचें, हम उनके साथ जुड़ें, क्योंकि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। अगर हम उनकी ही दिक्कतों को नहीं जानेंगे तो हम उस पर काम कैसे करेंगे? काम नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? यही बेसिक एम हमारे बॉस का भी होता है, एम्प्लॉयर का भी होता है, एम्प्लॉय से कनेक्ट करने का, जब वो अपनी स्पीच या लेक्चर्स में देता है। कई बार आप तो देखते हैं थैंक यू स्पीच रहती है, कई बार देखते हैं मोटिवेशनल स्पीच होती है। ये सब क्यों होती है? ताकि अपने एम्प्लॉयज़ को ये फील करा सकें कि आप भी एक बहुत अहम हिस्सा हो इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है जो कि फेस टू फेस ही पॉसिबल होता है जनरली। इसी में नेक्स्ट है टेलीफोन। ये भी इट इज़ अनदर काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। द मेजर लिमिटेशंस ऑफ टेलीफोन इज़ लैक ऑफ फिजिकल प्रेजेंस ऑफ बोथ द स्पीकर्स। जब आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप फिज़िकली वहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं, पर उसमें भी प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि उनमें 2 जन या 2 से, अगर आप कॉन्फ्रेंस में भी हैं तो क्लैरिटी रहेगी कि कब कहाँ किसने क्या बोला है। डिफेक्ट इन मैकेनिकल डिवाइस एंड नॉन क्लियर स्पीच आर द मेन बैरियर्स इन टेलीफोन। चलिए अब इसी में जानते हैं कि और क्या फ़ायदे होते हैं ओरल कम्युनिकेशन के। तो सबसे नंबर 1 होता है ओरल कम्युनिकेशन का फ़ायदा। ओरल कम्युनिकेशन इज़ एसेंशियल फॉर टीम वर्क एंड ग्रुप एनर्जी। जब आपको
टीम में काम करना है, एक ही साथ बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट करना है। जैसे कि हमारे पीएम करते हैं, कई बार वो क्या करते हैं, मीटिंग्स होल्ड करते हैं कुछ मिनिस्टर्स के साथ। फिर अगर उनको वो चीज़ अप्लाई करना है तो पब्लिक से डायरेक्ट आके खुद कनेक्ट करते हैं। उन्होंने कितने बार पब्लिक से डायरेक्टली कनेक्ट किया। उन्होंने हमेशा कभी भी ऑर्डर नहीं दिया कि मैं ये चाहता हूँ। उन्होंने हमेशा ये कहा मैं आपका साथ चाहता हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? जब वो डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू, एक बड़ी टीम के साथ, मतलब एक जनता के साथ कनेक्ट करते हैं। इसी में है ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली टाइम सेविंग बट इट ऑल्सो सेव्स अपॉन मनी एंड एफर्ट्स। बिल्कुल भी सही है, ये भी सही है कि सिर्फ टाइम ही नहीं बचाता है बल्कि पैसे भी बचाता और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि मैं यहाँ फिर से हमारे पीएम का एग्जांपल लूँगी। वो एक ही साथ कितने सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। क्या वो घर जा के डोरबेल बजा के कि मैंने आज ये सोचा, ये अप्लाई किया है, ये रूल्स बनाए हैं, ये पॉलिसी बनाए हैं, ये डिस्कस करते हैं क्या? वो बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसा नेटवर्क कनेक्ट करते हैं जिससे वो एक ही साथ पूरी दुनिया के साथ एक ही बार में कनेक्ट कर सकें। साथ ही साथ उनकी बातों को वो सुनने की और समझने की, प्रॉपर फीडबैक लेने की भी पूरी कोशिश करते हैं। वैसे ही हमारी संस्था में होता है, जब कोई एकदम से चेंज आ जाता है मार्केट में जिसको कंपनी को मैनेज करने में कुछ टाइम लगता है, तो तुरंत एम्प्लॉयर अगर वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहा है, डायरेक्टली मीटिंग होल्ड करके उसको समझा रहा है, पूछ रहा है, सजेशन ले रहा है, फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहा है ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा उसके लिए। फिर इसी में है ओरल कम्युनिकेशन कैन बी बेस्ट यूज टू ट्रांसफर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये बात तो बिल्कुल सही है। जब हम किसी पे विश्वास करते हैं तो हम ओरली उससे बहुत सारी कुछ पर्सनल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। There is high level of understanding and transparency in oral communication as it is interpersonal. ये बात भी है, जब आप ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको सामने वाले की टोन, तरीका से ही समझ में आ जाता है कि वो आपकी बातों को कितना सही समझ रहे हैं और वो कितना आपकी बातों से सहमत भी है। Oral communication promotes a receptive and encouraging moral among organization employees. इसी में है there is the feedback is spontaneous in case of oral communication, thus decision can be made quickly without any delay. आप जब किसी से ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कोई भी डिसीजन पे आसानी से आ सकते हैं बिना किसी देर पे। There is no element of rigidity in oral communication. There is flexibility for allowing changes in the decision previously taken. साथ ही साथ ओरल कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट माना गया है जब आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो। आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करिए उस डिस्प्यूट को, इस डिफरेंट इशू को या उस डिफरेंस को या इशू को आप सामने रखिए कि आपके मन में क्या बात है। जैसे कि जनरली हम देखते हैं संस्था में होता है, अगर दो डिपार्टमेंट्स के बीच में झगड़ा है या दो एम्प्लॉयज़ के बीच में झगड़ा है तो वहाँ पर मैनेजर उस झगड़े को सॉल्व करने की कोशिश करता है। इस कारण से नहीं कि मेरे काम पे या मेरी चीज़ पे असर पड़ेगा, बल्कि इसलिए ताकि इफ़ेक्टिवली कंडक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सकें, कोऑर्डिनेशन बना सकें और संस्था पे एक साथ एक यूनिट की तरह काम कर सकें। तो ये कुछ फ़ायदे थे ओरल कम्युनिकेशन के। चलिए अब हम ध्यान देते हैं कुछ डिसएडवांटेज के बारे में ओरल कम्युनिकेशन के। सबसे पहले तो होता है ओरल कम्युनिकेशन आर नॉट ईजी टू मेंटेन एंड थस आर अनस्टेडी। ये बात भी सही है। क्यों? क्योंकि कई बार आप किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आप समझाना चाह रहे हैं, पर सामने वाला ही रेडी नहीं है आपसे बात करने के लिए, तब इट रिक्वायर्स अटेंटिवनेस एंड ग्रेट रिसेप्टिवली ऑन द पार्ट ऑफ द रिसीवर या ऑडियंस। ये बात भी है, अगर स्पीकर बोल रहा है, समझा रहा है, कुछ कम्युनिकेट करने के लिए रेडी है, पर अगर उसकी ऑडियंस ध्यान नहीं दे रही, उसकी बातों को सुनना ज़रूरी नहीं समझ रही है, तो वो ओरल कम्युनिकेशन का भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। देयर मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग एज द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट कंप्लीट एंड मे लैक एसेंशियल। कई बार हम ऐसा होता है कि बॉस कुछ बताना कुछ और चाह रहा होता है और एम्प्लॉय समझ रहे कुछ और होते हैं। ये सब क्यों होता है? मे बी ये ओरल कम्युनिकेशन का एक लैक, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो उनको चाहिए है वो प्रॉपर नहीं कन्वे कर पाता है। इस कारण से ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज लीगल रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट इन वर्क
एक्सेप्ट इन इन्वेस्टिगेशन वर्क। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इस वीडियो से कुछ क्लियर होगा ओरल कम्युनिकेशन पर। थैंक यू।